आज होती लई रे आजा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो जो हमने बताया था कि अमेठी जिला में एक पिंकू नाम का लड़का जो कि 20 साल पहले गुम हो गया था, वो अपने गांव में भिक्षा मांगने के दौरान जब आया और गांव वाले ने जब पूछा कि आप कौन है, कहाँ से हैं, तो सारा डिटेल बताने लगा। बताया कि मेरे पापा का नाम रतिपाल सिंह है, ये सब पूरा डिटेल्स देने लगा। तो उनके घर वालों को सूचना दी गई और उनके माँ बाप जो थे पहचान लिए सारा डिटेल्स देने के बाद। लेकिन ये मामला बहुत ही संगीन हो गया जब उसके बारे में वो पिंकू नाम का लड़का नहीं, वो एक नफीस नाम का एक मुसलमान लड़का है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई, वहाँ का माहौल ही बहुत ही बिगड़ चुकी है। ये पिंकू नाम का लड़का एक अमेठी जिला में रतिपाल सिंह को नहीं टारगेट बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में भी लोगों को टारगेट कर चुका है। ये पता करता है कि किस गाँव से कौन सा लड़का गायब हुआ है, वहाँ जानकर उसे पूरी डिटेल्स निकालता है और उसको टारगेट कर लेता है। टारगेट क्या करता है, जैसे ही रतिपाल सिंह को यह बात जैसे ही 2 दिन पहले पता लगा था कि मेरा बेटा पिंकू जो कि 20 साल पहले गुम हो गया था और एक जोगी बन गया, भिक्षाटन करता है और गांव गांव लोगों से भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन चलाता है। जिस तरह से सांसारिक जीवन को त्याग कर एक मोह माया से बंधन से छुटकारा पा करके जिस तरह योगी हो जाते हैं, उस तरह से हो गया है। तो रतिपाल सिंह जो थे और उनके मामी और जो पापा थे वो काफ़ी विनती करने लगे कि रुक जाओ, लौट जाओ, लेकिन वो नहीं माना और वो फ़ोन नंबर लेकर चला गया कि मैं बीच बीच में बात करता रहूँगा। जब वो चला गया तो वो फ़ोन से डिमांड करने लगा कि मुझे इतना लाख रुपए की ज़रूरत है और मठ में जो लोग हैं उनको भोजन करवाना है, इस तरह से बात करी। तो जब घर वालों ने पूछा कि आप कहाँ पर हो इस टाइम, तो उन्होंने लोकेशन का नाम बताया झारखंड। लेकिन कुछ डाउट हुआ कि ऐसा तो जोगी लोग जो होते हैं इस तरह से बर्ताव नहीं करते हैं कि पैसा चाहिए घर वाले से लेकर के और भिक्षाटन भोजन के लिए। तो इनका पुलिस के द्वारा कंप्लेंट कराई गई और लोकेशन जांच कराई गई तो गोंडा जिला पाया गया, लोकेशन इनका गोंडा पाया गया और इनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई और भी कई लोगों को टारगेट कर चुका था। तो लोगों ने कहना लगा, डाल्टनगंज से एक झारखंड के आदमी थे, वो 2.5 लाख रुपए दिए थे, सोना चांदी भी दिए थे इनको भोजन करवाने के लिए। सारा कुछ मामला निकल कर आया है। ये बहुत ही जो भी नफीस मुसलमान युवक है वो बहुत लोगों को टारगेट कर चुका है। इसका टारगेट शायद आप भी होने वाले हैं, लेकिन पुलिस समय रहते हुए पकड़ लिया गया उस नफीस युवक मुसलमान को जो लोगों को टारगेट करता था। यानी कि जिनके घर से जो भी लड़का गायब होता था उनको टारगेट करता था और लोगों को गुमराह करता था और पैसे ऐंठता था, पैसा ठगता था। तो इस तरह से होती थी। ऐसे भी आप जोगी को, जो भी जोगी आते हैं आपके पास, जो भी पैसे वैसे मांगने आते हैं, आप भिक्षाटन मांगने आते हैं, तो आप उनसे 2 चीज़ से आप उनको पकड़ सकते हैं कि ओरिजिनल ये जो मठ में रहते हैं योगी वो है या नहीं है। आप उनसे सीधा बोल सकते हैं कि एक गायत्री मंत्र सुना दो, आप कौन है, किस मठ से आए हैं, वो जानकारी छोड़िए, आप उनसे गायत्री मंत्र सुनिए। गायत्री मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो मोबाइल गूगल में सर्च कर सकते हैं, गायत्री मंत्र आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और वो जैसे जैसे गाता है आप उसको खोज सकते हैं, आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बार वो उसको जांच कर सकते हैं कि उसकी दांत से आप पकड़ सकते हैं। कई बार मेरे भी गांव में आए हैं लोग, पूरा दांत वात सड़ा हुआ रहता है, गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं, लेकिन उनका ये सब लक्षण नहीं होता है। थोड़ी बहुत गांजे वो सब पीते होंगे, लेकिन ये सब दारू सिगरेट बीड़ी ये सब को हाथ भी नहीं लगाना होता है उन लोगों को। इस तरह से आप पकड़ सकते हैं 2-3 तरह से जांच करके कि ये ओरिजिनल योगी बाबा है या नहीं है। तो इस तरह से इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को टारगेट कर चुका है ये नफीस मुसलमान युवक, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लोग, क्योंकि लोग ये भावनाओं के साथ ये खेला गया है। क्योंकि उनका पहले बेटा गुम हो चुका और बताया है कि मैं बेटा हूँ, ये वो करके संपत्ति हड़पने के लिए क्या हाथ किया जा सकता है। इस तरह से आप सतर्क रहें और जो भी कहीं भी मिले योगी जो भी कुछ किसी के बारे में बताता है उसको तुरंत टारगेट करिए और तुरंत उनसे गायत्री मंत्र सुनने की कोशिश करिए। थैंक यू। जय हिंद की सेना।